हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने वाले हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में, यानी कि बाल विकास में विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं और किन किन वैज्ञानिकों द्वारा किन किन अवस्थाओं में इसका डिवीज़न किया गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनके मतानुसार इन सभी अवस्थाओं को अलग अलग रूपों में बांटा गया है। दोस्तों, कई बार तो ऐसे ही सीधे क्वेश्चंस कर पूछ लिए जाते हैं कि ये किन के मत द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं स्टेज जानते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में, यानी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो बाल विकास की प्रक्रिया यानी कि भ्रूणावस्था। दोस्तों, यहाँ पर भ्रूणा लिखा है, लेकिन वो होगा हमारा क्या, भ्रूणावस्था होगा। यानी कि जब भ्रूण बनता है उससे ही स्टार्ट हो जाता है और जीवन भर चलती रहती है। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बालक की अवस्थाओं को विभाजित करने का प्रयत्न किया है, जो कि इस प्रकार है। यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने बालक के विकास को कुछ अवस्थाओं में बांटा है। आइए सबसे पहले जानेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट करके लिख लेंगे। मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार, दोस्तों रॉस की स्पेलिंग भी सही कर लीजिएगा, रॉस की स्पेलिंग ये है। तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो इन्होंने बांटा है 4 भागों में। पहला है शैशव काल, जो कि है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए। यानी कि जो बच्चे 1 वर्ष से 3 वर्ष के अंदर हैं उनको हम शैशव काल उनका कहेंगे। दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, और इसकी इन्होंने एज जो बताई है वो बताई है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की। और थर्ड इन्होंने बताया कि पूर्व बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था होती है, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों की आयु का होता है। नेक्स्ट हमारा है, इन्होंने चौथा जो बताया वो किशोरावस्था बताया, जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक। तो दोस्तों, इन्होंने कुल कितने भागों में इसको बांटा, तो 4 भाग में बांटा। और पहला इन्होंने शैशव काल, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। दोस्तों, इन्होंने केवल 4 में ही बांटा है। लेकिन आइए जानते हैं, कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी अपना मत दिया है, यानी कि वर्गीकृत किया है। आइए उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन्स के अनुसार। तो दोस्तों, जॉन्स के अनुसार क्या है, इन्होंने विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको केवल 3 ही भागों में बांटा है। पहला है शैशवावस्था, और शैशवावस्था की आयु जो इन्होंने बताई वो बताई जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शैशवावस्था की उम्र बताई है। नेक्स्ट इन्होंने बताया बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था की बात करें तो ये 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के लिए है। और फिर इन्होंने बताया कि किशोरावस्था, यानी इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और किशोरावस्था की जो आयु है वो है हमारा 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा मान्य है, वो है हमारा वर्गीकरण, जो कि हरलॉक ने दिया था। और हरलॉक ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बालक के विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको निम्न रूप से जानेंगे। पहला उन्होंने बताया कि गर्भावस्था वो अवस्था, यानी कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है वो हमारी गर्भावस्था कहलाती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया नवजात अवस्था। दोस्तों, नवजात अवस्था कब से कब तक होती है, तो ये जन्म के बाद, यानी जन्म से 14 दिन तक जो अवस्था होती है वो नवजात अवस्था होती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया थर्ड वाला कि शैशवावस्था, यानी कि तीसरा जो इनकी अवस्था है वो है शैशवावस्था, और इसकी जो आयु होगी वो होगी 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। और अगला इन्होंने बताया बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था की बात करें तो 2 वर्ष से 4 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होंगे वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था, और किशोरावस्था क्या है कि 11 वर्ष से 21 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे होंगे वो किशोरावस्था के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं इन सभी के आधार पर एक सामान्य वर्गीकरण करते हैं। और सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से क्या होगा, सामान्य वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो जब अधिकांश वैज्ञानिक, यानी कि जो
मनोवैज्ञानिक थे उनके आधार पर इसको हम क्या मान लेते हैं कि शैशवावस्था हमारा जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं, और जो बाल्यावस्था होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, और किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए होते हैं। दोस्तों इन सभी का 2-2 पार्ट में हम डिवीज़न कर लेते हैं, और वो इसलिए कर लेते हैं मैं अभी बताती हूँ आपको। यानी कि जो अगर आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था, इसको आप इस तरह से डिवाइड भी कर लेंगे, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और थर्ड है पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। लेकिन ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बाल्यावस्था के बारे में और शैशवावस्था के बारे में। यानी कि जो ये अवस्था है इसके जो 2 भाग हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो दोस्तों उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में, और विकास की जो अवस्थाएं हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया। अब बात करते हैं सबसे पहले गर्भावस्था। तो दोस्तों गर्भावस्था क्या होती है कि यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक 9 महीना या 280 दिन तक मानी जाती है। यानी जो गर्भावस्था का जिसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, तो ये जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, तो ये 9 महीना का होता है। अगर दिन की बात करें तो 280 दिन। दोस्तों ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ये 280 दिन होता है या कितने दिन होता है। दिनों में पूछा जा चुका है, महीने में तो नहीं, लेकिन दिन का जो क्वेश्चन है कि गर्भावस्था कितने दिन में पूर्ण होती है, तो दोस्तों 280 दिन में होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा आप सभी। आइए बात करते हैं दूसरी जो अवस्था है वो है हमारी शैशवावस्था। अगर शैशवावस्था की बात करें यानी इन्फेंसी स्टेज, तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि बालक के जन्म लेने के उपरांत की जो अवस्था होती है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं, और यह अवस्था 5 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है। अब बात करते हैं कि बालक के शारीरिक प्रतिक्रिया जैसे भूख लगना, गर्मी लगना, अकुलाहट होना, ठंडी गर्मी, यानी ये सभी जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो उनके अंदर उनको महसूस होने लगता है। अब बात करते हैं कि 2 माह की अवस्था में बालक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है, और 4 माह में वस्तुओं को पकड़ने व संवेग की स्पष्ट अभिव्यक्ति कर लेता है। यानी उनके अंदर जो संवेग हैं, जो मैकडूगल ने संवेग बताए थे, उन संवेगों का उनमें संचार थोड़ा थोड़ा होने लगता है। अब बात करते हैं जन्म के 5वें महीने में, तो जन्म के 5वें वर्ष तक, जन्म से 5वें वर्ष तक की अवस्था को शैशवकाल कहा जाता है, और इसे हम समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। यह वह अवस्था होती है जब शिशु असहाय स्थितियों में अनेक मूल प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं और शक्तियों को लेकर इस संसार में आता है और दूसरों पर क्या होता है, निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है। विशेषताएं क्या हैं इसकी, तो जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि शिशु शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है, डेवलप नहीं होता है यानी कि, और उसकी जो गति होती है विकास की वो तीव्र होती है, और उसकी जो समस्त अंग और रचना होती हैं, आकृतियाँ जो होती हैं, वो शरीर के अंदर उनका निर्माण होने लगता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, वो फिजिकल होते हैं यानी शारीरिक होते हैं। और जो इसमें परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता नहीं होती है, बालक अपरिपक्व होते हैं, पूर्णतः दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह कहता है कि यह अवस्था संवेग प्रधान, यानी कि इनमें क्या होता है, संवेग बहुत ज़्यादा होता है। आपने संवेग के लिए एक सिद्धांत पढ़ा होगा मैकडूगल का, तो दोस्तों उन्होंने कितने प्रकार के संवेग होते हैं ये बताया है। बालक के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा, ये सभी क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। बात करते हैं फ्रॉयड ने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा है। उनका मानना था कि मनुष्य को जो भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्ष में ही बन जाता है। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। सॉरी गाइस, कुछ स्टेटमेंट हैं जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा कहे गए हैं। क्रो एंड क्रो ने बताया, इन्होंने कहा कि 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है। और एडलर ने लिखा है, इन्होंने क्या लिखा कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका
जीवन में उसका क्या स्थान है। स्ट्रेंज ने लिखा है, इन्होंने क्या लिखा कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भाव जीवन का शिलान्यास करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। तो शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, जिसकी आयु क्या होती है, 6 वर्ष से 12 वर्ष की होती है। इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। इसे मानव जीवन का स्वर्णिम समय भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट करके आप सब पॉइंट नोट करते जाइएगा। यह फ्रायड का मानना है कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन द्वारा लिखा गया है। इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि व्यक्ति की आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये परिभाषा ज़रूर लिख लीजिएगा। 2-3 बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। कॉलन ब्रूस ने, दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, कॉलन ब्रूस हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, गाइस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा, तो वो कॉलन ब्रूस ने कहा था। तो दोस्तों ये थी हमारी बाल्यावस्था के बारे में। आइए जान लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं बाल्यावस्था की, जो हमें जाननी चाहिए। बच्चे बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। दोस्तों जिज्ञासा उनके अंदर बहुत ही अधिक होती है और प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है वो भी क्या होती है, डेवलप होती है उनके अंतर्गत। सोशलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा विकास उनमें होता है, यानी वो सामाजिकरण की तरफ ज़्यादा उन्मुख होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चों में मित्र बनाने की प्रबल इच्छा होती है, यानी कि वो क्या करते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं। अब बात करते हैं बालकों में समूह प्रवृत्ति। दोस्तों ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रुप बनाकर बालक किस अवस्था में रहता है, तो वो बाल्यावस्था में रहता है। इम्पॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा शास्त्रियों ने इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु की संज्ञा दी है। दोस्तों प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक ने इस काल को समूह की आयु, यानी इसे गैंग एज भी हम कहते हैं। और अगला पॉइंट है, इस काल को गंदी आयु यानी डर्टी एज, चुस्ती की आयु, मिथ्या परिपक्वता की आयु। दोस्तों ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप प्लीज़ ज़रूर नोट कर लें। और नेक्स्ट है हमारा, इस काल में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता होती है। भ्रमण की प्रवृत्ति यानी घूमने की इच्छा ज़्यादा होती है। रचनात्मक कार्य में क्या करते हैं, बालक रुचि लेते हैं। और क्या होता है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। संचय की प्रवृत्ति यानी इकट्ठा करने की, चीज़ों को एकत्रित बहुत करते हैं वो, और दूसरे पर निर्भर नहीं होते बल्कि आत्मनिर्भर होते हैं। और सामूहिक प्रवृत्ति यानी कि ग्रुप में रहना इन्हें पसंद है। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व इनका होता है, यानी कि ये जो भी सोचते हैं उसको दूसरों के सामने प्रकट जरूर करते हैं। सामूहिक खेलों में विशेष रूप से रुचि लेते हैं। सुप्त कम प्रवृत्ति यानी कि जो काम की प्रवृत्ति होती है वो इनके अंदर डोमिनेंट होती है। और पुनः स्मरण की जो बातें हैं, यानी कि ये जो फॉरगेटिंग वाली चीज़ें हैं वो इनको याद रहती हैं। यथार्थ जगत से संबंध होता है इनका, और आदि इसकी ये सभी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ बाल्यावस्था की विशेषताएं आपको समझ में आई होंगी। शारीरिक विकास की बात करें तो दोस्तों विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास पर मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्लीज़ आप सभी उसको ज़रूर देखें और वीडियो कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों और नेक्स्ट बात करते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास। दोस्तों इसकी भी वीडियो मैंने डिटेल में बनाई है, यानी इन सभी के बारे में डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है, आपको आई बटन पर जाकर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास और विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। तो दोस्तों इस टॉपिक को यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बारे में डिटेल में वीडियो में पहले ही बना चुकी हूँ। बात करते हैं संवेगात्मक विकास की। तो दोस्तों संवेगात्मक विकास पर भी मैंने वीडियो बनाई है, फिर भी मैं यहाँ जान लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं कि संवेगात्मक विकास कैसे होता है बालक में। तो बात करते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का आधार मूल प्रवृत्तियाँ हैं। इस अवस्था में संवेग की स्थिति इस प्रकार होती है। संवेगों का निर्बल होना, भय, हताशा, क्रोध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, प्रफुल्लता।
संवेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा बालक का स्वास्थ्य, थकान, बुद्धि, मानसिक योग्यता, वंशानुक्रम, परिवार, माता पिता का दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, विद्यालय एवं शिक्षक। ये सभी क्या है? हमारी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। और किशोरावस्था आप सभी जानते हैं, इसे हम जीवन का कठिन काल कहते हैं। तो यह बाल्यावस्था एवं युवावस्था के मध्य होती है। 12 से 18 वर्ष की अवधि को किशोरावस्था माना जाता है। इस अवधि में क्या होती है? जीवन का संधि काल इसे कहते हैं। दोस्तों, जीवन का संधि काल किसे कहते हैं? तो आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए, जीवन का संधि काल हम कहते हैं किशोरावस्था को। इसे परिभाषित करने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, यानी कि विचार प्रकट किए हैं। स्टैनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। पूछा जाता है कि तूफान की अवस्था किसने कहा? किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था किसने कहा? तो किसने? स्टैनले हॉल द्वारा कहा गया। अब बात करते हैं अगली परिभाषा की, जो कि ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन द्वारा दी गई। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है और प्रौढ़ा, दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, प्रौढ़ावस्था तक ये क्या होता है? प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या विशेषताएं हैं जो हमारी किशोरावस्था की हैं। तो दोस्तों, किशोरावस्था की विशेषताओं की बात करें तो इस अवस्था में बालक में समस्या की अधिकता होती है। इसे ही जीवन का कठिन काल, कल्पना की अधिकता, सामाजिक अस्थिरता होती है और विरोध वाली जो प्रवृत्ति होती है वो भी इनमें होती है। कल्पना अधिक होती है और भाव भी इनके अंदर अधिक होता है, इसलिए किशोरावस्था की अवधि कल्पनात्मक और भावात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यहाँ विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है, यानी जो हार्मोन्स होते हैं वो इसी टाइम रिलीज होते हैं, इसी एज में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उत्तर किशोरावस्था में व्यवहार में स्थायित्व आने लगता है और किशोरों में अनुशासन एवं सामाजिक नियंत्रण का भाव भी विकसित होने लगता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि समायोजन की क्षमता, यानी कि जो इनके अंदर समायोजन की कैपेसिटी है वो कम पाई जाती है, अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसे जीवन का कठिन काल कहा जाता है। तीव्र मानसिक विकास होता है, व्यवहार में भिन्नता होती है, मित्रता, स्थायित्व, समायोजन का अभाव होता है, कामुकता का जागरण यहाँ पर होता है। दोस्तों, बाल्यावस्था में क्या हो जाती हैं? सुसुप्त हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इनका जागरण हो जाता है। कल्पना का बाहुल्य, यानी कि इमेजिनेशन क्या हो जाती है? बहुत हो जाती है और आत्मसम्मान की भावना और परमार्थ की भावना पर यहाँ पर विकसित हो जाती है। बात करते हैं बुद्धि की अधिकतम विकास यहीं पर होता है, नेतृत्व की भावना होती है, अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता आ जाती है, समूह को महत्व, वीर पूजा की भावना, समाज सेवा की भावना, धार्मिक चेतना, यानी ये सभी चीज़ें किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था 21 से 60 वर्ष की अवस्था होती है। दोस्तों, ये हमारी बाल विकास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहीं तक यानी किशोरावस्था तक ही डिटेल में स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने सुझाव, अपने कमेंट हमें ज़रूर करें, और यदि आपको कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवा सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और हमारे इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और साथ ही साथ फेसबुक, ट्विटर सभी पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।